हेलो एवरीवन। तो जो आपका कंसेप्चुअल सोल्यूशन होने वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कई सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन लाना पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ 3√3 x³ - 8। ठीक है, इसका आपको फैक्टराइज करना है और इसके वजह से ऑप्शन भी थे, बट मैंने आपको अभी ऑप्शन नहीं लिखे, हम डायरेक्ट इसको करने वाले हैं। सबसे पहले इसको देख लो। आपको पहली बात क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन तो आपके पास ये है कि 3√3 x³ - 8। पहली बात तो ये समझ लो, कई लोग इसे ऐसा समझ लेते हैं कि ये ऐसा है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो, ये रूट का साइन यहाँ पे 3 लिखा हो, तो इसे हम थर्ड रूट कहते हैं ना। लेकिन अगर 3 अलग लिखा है, रूट अलग लिखा है, तो ये दोनों फिर आपस में मल्टीप्लाई है। ठीक है, ओके, एक चीज आपको यहाँ से क्लियर हुई। दूसरी बात देखो, इसको हमने फैक्टराइज करना है, और वो भी कैसे, देखो आपको ये ऑप्शन से करना होता है। वैसे ऑप्शन से आपको थोड़ी आइडिया आ जाता है। एक तो यहाँ पे क्यूब है, तो आप समझ जाओगे कि सर जो भी ये फैक्टराइजेशन इसका होगा वो क्यूब वाली आइडेंटिटी से होगा। इतनी बात आपको क्लियर है, वो क्यूब वाली आइडेंटिटी से होगा। क्योंकि मैं 8 को तो मैं लिख लेता हूँ 2 क्यूब, 1 को तो मैं लिख लेता हूँ 2 क्यूब, क्यूब ये भी बन गया। अब इसके यहाँ पे कहानी खराब है। एक्स तो है, x³ तो है, लेकिन ये एक पूरा एक टर्म है, इसको हमें पूरा क्यूब बनाना है। अब यहाँ पे 3√3 है। अब ध्यान से मेरी बात समझना। अगर मैं आपको लिख रहा हूं, आपने पढ़ा होगा, अगर मैंने लिखा √3 इंटू √3 लिखा, तो ये सबको पता है कि सर ये 3 हो जाता है। बताओ मेरी बात, होता है कि नहीं होता है। अगर कहीं पे आपको लिखा है √4 इंटू 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, ये √4 इंटू 4 का इसका स्क्वायर हो जाता है ना, √4 का स्क्वायर हो गया। इसे आप सॉल्व करते हो पूरा, चाहे तो ऐसा समझ लो, स्क्वायर और रूट यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो 4 हम पे बच जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे, तो ये समझ जाओ कि ये 3 आपका ऐसा ही बना होगा। ये 3 इसी वजह से बना। इस 3 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैंने लिख लिया √3 इंटू √3। रुको, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल ये रहेगा। फिर ये वाला 3 है, ठीक है, ये वाला 3 है अलग से। इस 3 को मैंने क्या लिख दिया, √3 लिख दिया। और लिख रहा हूँ, इसको मैंने क्या लिख दिया, √3 लिख लिया। इंटू इसको मैंने क्या लिख लिया, √3 लिख लिया। √3 इंटू √3 करोगे तो वो आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है सर, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब फिर यहाँ पे देखो, और ये √3 तो पहले से है यहाँ पे, इसको मैंने, क्योंकि ये भी यहाँ बीच में मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना, तो ये आपका मल्टीप्लाई क्या हो गया, यहाँ पे √3 हो गया। अब बताओ समझ आया तुम्हें। ये हो गया √3 इंटू √3 इंटू √3 हो गया, x³ भी है। ठीक है, जो मैंने व्हाइट कलर से लिखा है तो वो 3 वाले के लिए है, और ये √3 जो येलो से है वो तो पहले से ही था। अब देखो यार, क्या मैं √3 इंटू √3 इंटू √3 को मैं √3 का क्यूब नहीं लिखूंगा क्या, बताओ। 3 बार ही है, वो लिख दिया। और यहाँ पे इंटू में ये x³ है, इंटू में ये आपका x³ है, और ये माइनस आपका 2 क्यूब है। आपको पता है जब आपके पास पावर सेम होती है, बेस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, √3 इंटू x, तो ये सीधा आपका क्या हो जाएगा, √3x³। आपको हो सकता है बुक में आपको जनरली डायरेक्ट ये फॉर्म लिखी होती है, पता नहीं उनको ये लिखने में क्या ही जाता है, क्यों नहीं लिखते हैं वो, उनको पता होगा। ठीक है, √3x³ माइनस ये आपका 2 का क्यूब हो गया। अब देखो, ये आपके क्यूब वाली आइडेंटिटीज बन गई। ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे दिख रही होगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये आइडेंटिटीज आपकी यहाँ पे बन गई, कौन सी, ये वाली देखो, कौन सी, a³ माइनस b³ बन गया। और ये आपको पता होगा, आइडेंटिटी तो आपको पता होनी चाहिए। a³ माइनस b³ इज इक्वल टू होता है आपका क्या, a माइनस b। ठीक है, a माइनस बी इंटू ये होता है आपका a² प्लस ab प्लस b²। ये ऐसा होता है आपका। अब ये a³ है, ये पूरा का पूरा a है, और ये पूरा का पूरा b है। ठीक है, या तो मैं आपको लिख लेता हूँ, a है आपका यहाँ पे √3 इंटू x, और b हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। अब हमें a और b की फॉर्म में ये वाला यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलो तो इसको भी हम लिख लेते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या होगा, a को लिखो पहले, ये वाला हमें लिखना है। ठीक है, ये हमें लिखना है। a है हमारा यहाँ पे क्या, √3x। ठीक है, a है हमारा यहाँ पे क्या, a है हमारा यहाँ पे √3x है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देख लो ध्यान से, क्या लिख लेंगे हम इसको, √3x लिख लिया। ओके, फिर माइनस b है तो -2 हो गया। ठीक है सर, a² है, a क्या है हमारा, √3x, और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √3x का पूरे का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। इसके मैं थोड़ी बड़ा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट बना लेता हूँ। ओके सर, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ab है, a क्या है हमारा √3, b के √3x है, और b क्या है हमारा, b है हमारा क्या 2, तो √3x इंटू ये हमारा यहाँ पे 2 हो गया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, √3x इंटू 2, और प्लस लास्ट में b², b का स्क्वायर मान लो क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। ये चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्या ये कुछ और सॉल्व हो सकता है, अगर ये कुछ और सॉल्व हो सकता है तो आप इसे और सॉल्व कर सकते हो। ये तो ऐसे ही रहेगा, √3x माइनस 2, √3x - 2, ये तो आपका ऐसे रहेगा। और यहाँ पे आपका क्या है, √3x - 2 ऐसे रहेगा। और यहाँ पे आपको क्या बचा, एक तो देखो √3
एक्स देखो ये √3 है, √3 का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो मैंने बोल दिया था स्क्वायर से स्क्वायर रूट का 3 आपका बच जाएगा, तो यहाँ पे बच गया आपका 3 और एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही होगा, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। फिर आपका यहाँ पे प्लस 2 को हम आगे लिख लेते हैं, आगे पीछे कैसे भी आगे लिखने में थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगता है, 2√3x ही आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, 2√3x ही आपका यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे फिर आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, ऐसे करना था भाई इसको। होप गाइस आपको समझ आया होगा। कोई भी आपका डाउट होगा आप बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को चाहो तो लाइक कर सकते हो, जिनको ऐसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है उनके साथ आपसे शेयर कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा √3x - 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2√3x + 4। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, और फिर ऐसे ही अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन करना। ऑल द बेस्ट।